अटेंशन। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। टुडे our topic is numericals based upon magnetic moment, magnetic induction and magnetic potential। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में ही हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखा था एम करीम से। पिछले लेक्चर में 10 न्यूमेरिकल्स बताए गए थे। आज हम लोग उनके आगे के न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक के बटन दबाना कभी ना भूलें। आप लोग खुद ही अच्छे हैं और उम्मीद है कि लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे। तो आइए दोस्तों, आप लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 11th नंबर न्यूमेरिकल्स एम करीम का कहता है कि एक मैग्नेट को, देखिए एक मैग्नेट है, उसको मोड़ दिया जाए किसी भी फॉर्म में। क्या किया जाए? उसे बेंड किया जाए। बेंड मीन्स होता है मोड़ना। मोड़ा जाए तो बताइए क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर आपने मैग्नेट को मोड़ दिया तो इसके पोल्स के बीच की दूरी घट गई, जिसको आप लेंथ ऑफ मैग्नेट कहते हैं। 12 से डिनोट करते हैं। एम का फॉर्मूला m × 12 है। स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ हो रहा है। बेंड करने से पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन लेंथ घट गया। लेंथ घटने से मैग्नेटिक मोमेंट भी घट जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, सेमी क्वेश्चन है, इसमें पूछे जा रहे हैं कि इसी मैग्नेट को जैसे आपने बेंड किया, क्या इसका लेंथ चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो आप देख रहे हैं कि बेंड करने से पोल्स के बीच का डिस्टेंस घट गया तो लेंथ भी घट जाएगा। लेंथ इज डिक्रीज्ड। अगर किसी मैग्नेट को मोड़ेंगे, यहाँ एक कंसेप्ट बना आपका, किसी मैग्नेट को अगर बेंड किया जाएगा, देयर विल बी नो एनी चेंज इन पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, लेंथ ये घट जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट ये भी घट जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। दोस्तों, मैंने आपको ये थ्योरी में ही पढ़ाया है कि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरह होता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? तो दोनों का एक ही याद रखना है कि साउथ से, मैग्नेट में वो लिखना है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इलेक्ट्रिक में याद रखना है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। उसमें एक मैग्नेट रखा गया है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन किधर होगा? तो दोस्तों, आप नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा? आपने क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन, लेंथ का डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। और मैग्नेटिक इंडक्शन का भी डायरेक्शन देखिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल किधर गया? टुवर्ड्स ईस्ट। एंड साउथ पोल किधर रहा? टुवर्ड्स वेस्ट। तो सवाल ये था यहाँ पे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में लाई करेगा? तो किधर लाई कर रहा है? ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दो मैग्नेट्स हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखा गया। ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखा गया इस तरह से कि दोनों का जो लाइक पोल्स है वो एक तरफ हो गए, मतलब नॉर्थ नॉर्थ एक साइड और साउथ साउथ एक साइड हो गए।
मैग्नेटिक मोमेंट एक का 40 है, दूसरे का 20 है, रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे सेम डायरेक्शन में। वेक्टर रूल्स याद कीजिए। वेक्टर में आपने क्या पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया जाता है, अपोजिट में माइनस कर दिया जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो दोनों को जोड़ देंगे। 40 + 20 दैट इज 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यही क्वेश्चन है लेकिन अब डायरेक्शन अपोजिट है। नॉर्थ की तरफ साउथ आ गया, साउथ की तरफ नॉर्थ को रखा गया। अब तो डायरेक्शन एक का है ना, आप देख रहे हैं राइट साइड है तो दूसरे का लेफ्ट साइड है। M1 M2 का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अपोजिट में क्या करना है दोस्तों, दोनों को माइनस करना है, जो बड़ा रहा है उसमें से छोटा घटाना है। तो 40 - 20 करेंगे तो ये 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि दो मैग्नेट्स को 120 डिग्री एंगल पे रखा गया है। ये एंगल जो है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का दिया गया है। एंगल किसके बीच का दिया गया, नॉर्थ और साउथ। बुक में यही एंगल, ये 60 डिग्री नहीं है, ये बाद में निकाला गया है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये 120 है तो ये आपका 60 होगा ही। कैसे 180 - 120 दैट इज 60। तो याद रखें हम लोग ये क्यों निकाले कि इसमें जो डायरेक्शन हो रहा है M1 और M2 का वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है M1 और M2 का। तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। एंगल देखिए यहाँ पे नॉर्थ से साउथ के बीच का दिया था, जबकि हमेशा याद रखना है कि एंगल नॉर्थ से नॉर्थ के बीच का एंगल चाहिए। आपने 11th में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, एंगल दो वेक्टर्स के बीच के टेल के बीच का होता है। टेल यहाँ ओ पे टेल है, इसलिए ये एंगल चाहिए। पूरा 120 है, ये 60 होगा। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पुट करें, M1² + M2² + ट्वाइस M1 M2 cos थीटा। दोनों के मान बराबर हैं, M1 इक्वल है M2 के, इसलिए M1 को भी M पुट करें, M2 को भी M पुट करें + ट्वाइस M1 M2। और थीटा यहाँ पे देखिए ये वाला 120 नहीं डालना है, 60 डालना है जो आपने अभी निकाला है। cos 60 का वैल्यू हाफ। अभी M² + M² 2M², 2M², 2 कैंसिल, 2M² + M² that is 3M², that is √3m। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इसी क्वेश्चन से यही पूरा जो सेट है इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो दोस्तों ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से लाइंस पैरेलल हैं, इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो पूरा आपने देखा 60 है, ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। अब आप पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे कह रहा है कि एक मैग्नेट है जिसको लंबाई के लंबवत ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, कट किया गया। एक मैग्नेट है उसको लेंथ के परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट्स में कट किए जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशंस में देयर इज नो एनी चेंज इन पोल स्ट्रेंथ बिकॉज पोल डजंट कट। यहाँ पे पोल कट नहीं कर रहा है, लेंथ कट रहा है, लेंथ घट रहा है। पूरा लेंथ शुरू में 12 मानते हैं तो कट करने के बाद ये दो छोटा मैग्नेट बढ़ेगा, हर एक का लेंथ L होगा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। पहले M था तो आफ्टर कटिंग भी M ही होगा। अब देखिए चूंकि काटने से लेंथ घट गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी घट जाएगा। इनिशियल में मैग्नेटिक मोमेंट M × 2L है, आफ्टर कटिंग जो है आपका M × L हो गया। लेंथ 2L का आधा क्या होगा, L होगा। अब 2 से अपने मन से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करें ताकि M × 2L आपको मिल जाए। M × 2L को आप कैपिटल M लिख सकें। तो M डैश मतलब आफ्टर कटिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पहले का हाफ हो गया, M/2 हो गया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे इसमें देखिए लेंथ के परपेंडिकुलर काट रहे थे, अब ब्रेथ के परपेंडिकुलर काटा जा रहा है। इस तरह से काट रहे हैं, ब्रेथ ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ब्रेथ के परपेंडिकुलर कट किया जा रहा है। तो अब देख सकते हैं आप पोल कट रहा है यहाँ पे हमारा, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए जा रहे हैं तो पोल स्ट्रेंथ भी है ना आधा हो जाएगा, M/2 हो जाएगा। लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस कंडीशन में लेंथ रिमेन सेम, पोल स्ट्रेंथ लेकिन दोनों साइड का M/2 हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, शुरू में तो आपने पढ़ा M × 2L इनिशियल कंडीशन में, आफ्टर कटिंग पोल स्ट्रेंथ M/2 हो गया, लेंथ हमारा इनिशियल 2L ही रहा। M × 2L को कैपिटल M कहेंगे, नीचे 2 रह गया तो ये M/2 हो गया। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर काटा गया, फिर उसको ब्रेथ के परपेंडिकुलर काटा गया। पहले लेंथ के परपेंडिकुलर काटा,
तो लेंथ कट गया, पोल नहीं चेंज हुआ। दूसरे कंडीशंस में अब ब्रेथ के परपेंडिकुलर काटा जाए, इस तरह से काटा जा रहा है, ये जो छोटा टुकड़ा मगरा ना इसको काट दिया गया। फिर अब यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ भी कट रहा है, तो पहले तो लेंथ आधा हुआ, फिर बाद में पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया। तो आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा m×2l, आफ्टर कटिंग पोल स्ट्रेंथ आधा m/2, लेंथ आधा, 2l का आधा क्या होगा, l होगा। तो m×l/2 आ रहा, आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, m×2l को कैपिटल M बोलेंगे, बाई 4 कर देंगे, m डैश इक्वल आ गया m/4। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा, अगर किसी मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर काटा जाए तब वैसे कंडीशंस में पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेंथ घट जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट घट जाता है। इसी तरह से अगर ब्रेथ के परपेंडिकुलर कट किया जाए, ब्रेथ के परपेंडिकुलर चौड़ाई के लंबवत काटा जाए, तब पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा, वो कट रहा है, उसमें चेंजिंग आएगा। लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कर जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल से आपका और भी कंसेप्ट क्लियर होगा, कब लेंथ चेंज होगा, कब मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, और कब आपका, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं बिल्कुल कैमरा को नीचे नज़दीक ले जा रहा हूँ, आप देख लें सही से, लास्ट तक देखें वीडियो, तब साफ साफ दिखेगा। तो वाइट स्पॉट्स है, इसको मैं आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको लिखने में, समझने में।